नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चटोनी आपका स्वागत करता हूं आज पुनः अपने YouTube चैनल पर। और ये जो वीडियो है ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अब मैं इसी प्रकार से हर विषय का शुरुआत करूंगा, लेकिन ऑप्शन के टाइप में। आज से मैंने हिस्ट्री का प्रारंभ कर दिया और ये सब ग्रुप डी से रिलेटेड प्रश्न है। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। देखिए, ये पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि मैंने ये पॉइंट कुछ रखे हैं, इनको अध्ययन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास, यानी पहले किसका विकास हुआ? पहले हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, फिर हुआ वैदिक सभ्यता का विकास। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? हम लोग कहेंगे 2 भागों में। किस किस भाग में? एक तो वैदिक काल में बांटा गया और एक बांटा गया आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक बांटा गया उत्तर वैदिक काल। ठीक, कहता है कि इस काल की तिथि निर्धारण भी विवादास्पद रही। ठीक, अब देखिए दोनों का अंतर। देखिए वैदिक काल कब से कब तक पूछा जाता? 1500 से 1000 तक। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा। कहते हैं इस काल की जो तिथि निर्धारण है ये विवादास्पद रही, मतलब कोई निर्धारित सही उल्लेख नहीं मिला। तो यहाँ पर कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषी गणना करके इसका काल 6000 ईसा पूर्व, और यहाँ पर हरमोनी जोगटी ने इसे 4500 से 2500 ईसा पूर्व आंका है। विंटरनिज ने इसे 3000 ईसा पूर्व माना है। तो सबके अलग अलग मत हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगला पॉइंट आता है डी। इसमें कहता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। कहाँ था? सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था आर्यों का। बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सरस्वती नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे यहाँ में कहता है वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताओं को शामिल किया जाता है। वेदों को अपौरुष कहा जाता है। अपौरुष कौन सा? जिन्हें पुरुषों द्वारा निर्धारित न किया गया और स्वयं भगवान ने बनाया। गुरु और शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी, यानी वेद हमेशा सुन के याद होते हैं, इसलिए श्रुति की संज्ञा दी गई, यानी वेदों को श्रुति के नाम से भी आप और श्री के नाम से भी। अब इससे संबंधित पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना? 4 ऑप्शन नाम दिए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। दूसरा सबसे पुराना वेद कौन सा? तो मैं आपको बता दूं सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद क्यों? क्योंकि ये जो है मंत्रों का वेद कहा जाता है। ठीक है, इसमें मंत्र और ऋचाएँ बहुत मिलती हैं। और जैसे सामवेद की बात करें, ये जो सामवेद है इसकी बात करें तो बता दें गायन के लिए, यानी संगीत और गायन के लिए सामवेद को जाना जाता है। ठीक, संगीत और गायन के लिए सामवेद को आपका जाना जाता है। इसी प्रकार अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद को प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे और इसमें अधिक ऋचाएँ जो है यानी श्लोक कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से ही लिए गए। अथर्ववेद को हम लोग जादू, टोना आदि के संबंध में जानते हैं। अथर्ववेद को किस संबंध में जानते हैं? जादू, टोना आदि के संबंध में जानते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पर इसमें क्या है? ये देखिए 4 वेद हैं। इन वेद ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद को गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ, जिसे प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। जादू, टोना व आकर्षण की पुस्तक 1000 भजन अग्नि देवता और ऋषियों को समर्पित है। ये उनका थोड़ा मैंने जो बताया था वो सार है। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि 1800 से 1500 ईसा पूर्व में 1800 से 1500 ईसा पूर्व में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया? ऋग्वेद की 30 जो पांडुलिपियाँ हैं उनको कहता है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया? एक रजिस्टर है यूनेस्को का जिसे हम लोग मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका जो उत्तर है वो
2007 में शामिल किया गया था 2007 में। ठीक, तो इसके बारे में कुछ जानकारी भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से है, देखिए क्या है कि 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया। कहता है ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया। कितनी पुस्तकों में? 10। हम लोगों ने कहा 10 मंडलों में बांटा गया, जिसे मंडल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है और इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई। नंबर तीसरा आता है, कहता है ये बताओ ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का वर्ण का सोम का सही करके? तो आपको बता दें कि वैदिक ग्रंथ के शब्द ग्रंथ में सबसे पहले जो उल्लेख हुआ वो वर्ण यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही। ठीक, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न कहता है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय पर। व्यवसाय, ठीक है, किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न इसी क्रम में आता है अपना, कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल की पारुसी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है? यानी पारुसी या इरावती नदी के नाम से किसे जाना था? यहीं पर दशावतार का युद्ध भी हुआ था, दशावतार का युद्ध। तो इनमें से पारुसी या नदी या इरावती नदी किसे जाना जाता है? रावी को, चिनाब को, सतलज को या ब्यास को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या? रावी नदी को। जिसको रावी नदी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही। ठीक है, अगला आता है आपका, अगला आता है, कहता है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता कौन? इंद्र, विष्णु, सूर्य, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है आपका, कहता है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से इनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? ठीक, अंग या मगध को, कौशल, आर्य समाज को, उत्तर वैदिक काल में आर्य समाज की संस्कृति जिन पर चल रही मध्य जिससे ही पूछ के सब काम किए जाते हैं, किसको समझा? अंग, मगध, कौशल, विधि, पंचाल, मत्स्य या सूर्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कौशल और विधि। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कौशल और विधि को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न कहता है वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है कि कहेगा अब तो वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विदत, बर्मन या कर? तो उसे कहते थे हम लोग बलि। क्या कहते थे? बलि। ठीक है, राजा द्वारा वसूले गए कर को क्या कहते थे? बलि। तो ऑप्शन नंबर सही। अगला आता है, अगला आपसे कहता है ये बताइए ऋग्वैदिक काल में निष्ठ किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या गले? निष्ठ जो है गले का। निष्ठ क्या था? सोने का पहना जाने वाला हार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला आता है, आपको कहेगा आपसे कि ऋग्वैदिक काल को कितनी पुस्तकों या मंडलों में? अभी जस्ट इसके पहला जो मैंने आपको बताया था मैंने की पॉइंट
2 शाखाएं हैं, प्रमुख जीवित शाखा और शाकालयन, दूसरी शाखा है वाष्पलायन। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो ये पूछा भी गया परीक्षाओं में कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया, तो कहेंगे तीसरे मंडल से लिया गया। मंडल 9 पूरी तरह सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति शामिल है और जो बताता है कि 4 वर्णों का जन्म ब्रह्मा या पुरुष के मुख से भुजाओं, जांघों और पैरों से हुआ है। ठीक, तो मैंने ये आपको संक्षिप्त में बता दिया। अगला आता है आपका गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक, अगला कहता है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत काल में। तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में आई उत्तरवैदिक काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला आता है आपका पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? अथर्ववेद का, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऋग्वेद का जो है ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक वेद मंत्र है। ठीक है, अगला आता है 15वां, ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? अभी बताया गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। जस्ट जो की पॉइंट थे मैंने उसमें बताए थे कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। तो यहाँ पर ऋग्वेद है, ऋग्वेद इसका सही उत्तर होगा। वो कौन से मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से लिया गया। ध्यान रखना, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया? तीसरे मंडल से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला आता है गायत्री मंत्र की रचना किसने? गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने या परशुराम ने? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विश्वामित्र ने। अगला आता है वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? सूत्र, पाद, संहिता या मुक्ति। इसका जो सही उत्तर है सी, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता। अगला आता है ये कहता है वैदिक काल के एक चरण में राजा को कहा जाता है। इसका क्या होता है? वैदिक काल का एक चरण है जिसमें राजा को इसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी। ठीक है, अगला आता है आपका कहता है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र ने 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। ये नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रावी, चेनाब, गंगा, यमुना, ब्यास, सतलुज। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, ब्यास व सतलुज। कौन सा? ब्यास व सतलुज। आपका आखिरी प्रश्न है इसमें, प्रश्न है वैदिक काल के लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, सोने का, लोहे का या तांबे का? तो उत्तर सही है आपका डी, तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ठीक है, तो कौन सा है? इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपके लिए लेके आता रहूँगा और इसी प्रकार आपकी मैं तैयारी भी करवाऊँगा अगला में। तो आप लोग से आता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार अब अगर वीडियो समझ में आया तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय श्री राम।